साल 2004 की बात है। लखनऊ के पास एक पुराने मोहल्ले में मिश्रा हाउस नाम का बड़ा मकान था। ये मकान तकरीबन 80 साल पुराना था। ऊंची छतें, लकड़ी की खिड़कियां और बीच में एक बड़ा आंगन। इस घर में पंडित गिरधारी मिश्रा अपने परिवार के साथ रहते थे। घर में एक कमरा ऐसा था जिसमें कोई नहीं जाता था। उसे सब कुर्सी वाला कमरा कहते थे, क्योंकि उसमें एक पुरानी लकड़ी की झूलती कुर्सी रखी थी। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन फिर छोटी छोटी घटनाएं होने लगी। रात में उस कमरे से कुर्सी हिलने की आवाज आती थी। कई बार दरवाजा अपने आप ठक से बंद हो जाता। बच्चों ने बताया कि खिड़की से कोई औरत सफेद साड़ी में झांकती है। गिरधारी जी इन सबको अंधविश्वास मानते और समझाते। पुराना घर है, लकड़ी चरमराती है, लेकिन परिवार की औरतें और बच्चे धीरे धीरे डरने लगे। एक रात मिश्रा जी के बेटे सुनील ने देखा कि कुर्सी पर कोई बैठा है। वो बोला, कौन है वहाँ? तभी कुर्सी तेजी से हिली और खिड़की अपने आप खुल गई। हवा इतनी तेज चली कि कमरे का सामान बिखर गया। सुनील डर के मारे भाग गया। सुबह उसने सबको बताया, लेकिन कोई यकीन नहीं कर रहा था। मोहल्ले के बूढ़े लोग कहते थे, इस घर में पहले एक औरत रहती थी, सावित्री। उसके पति ने उसे मार डाला था और उसका शव इसी कमरे में कई दिन पड़ा रहा। तभी से उसकी आत्मा इस कमरे से बंधी हुई है। ये सुनकर परिवार का डर और बढ़ गया। एक रात मिश्रा जी की पत्नी ने अचानक चीख मार दी। सब भागे तो देखा वो कमरे के दरवाजे पर बेहोश पड़ी थी। उनके शरीर पर नीले नीले निशान थे, जैसे किसी ने जोर से पकड़कर दबाया हो। बच्चे रोने लगे। अब पूरा परिवार मान गया कि यहाँ कुछ अलौकिक है। मिश्रा जी ने गांव से एक तांत्रिक बुलवाया। तांत्रिक ने कमरे में प्रवेश किया और मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही उसने पूजा शुरू की, कुर्सी अपने आप जोर जोर से हिलने लगी। दीवार पर टंगी तस्वीरें गिर गईं। तांत्रिक ने कहा, यह आत्मा बहुत प्रबल है, ये चाहती है कि इसकी अधूरी इच्छा पूरी हो। पूजा के दौरान तांत्रिक को पता चला कि सावित्री की आत्मा अपने पति के अन्याय से दुखी है। वो चाहती थी कि उसकी मृत्यु का सच सबको पता चले और उसे न्याय मिले। तांत्रिक ने आत्मा से वादा किया कि उसकी कहानी सबको बताई जाएगी। धीरे धीरे कुर्सी की हरकत बंद हो गई। इसके बाद मिश्रा परिवार ने वह कमरा हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन कहते हैं आज भी कभी कभी वहां से झूलने की आवाज आती है। लोग मानते हैं कि सावित्री की आत्मा पूरी तरह शांत नहीं हुई है, वो अब भी न्याय चाहती है। 2004 की घटना पर आधारित है और स्थानीय लोग इसे सच्ची मानते हैं। घर आज भी खड़ा है, लेकिन कुर्सी वाला कमरा कोई नहीं खोलता। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, ऐसे ही मजेदार और डरावने वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।